कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कराची में एक बार फिर जलजले के झटके। जलजला 2:08 पर महसूस किया गया। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3 और गहराई 31 किलोमीटर थी। जलजला पैमाना मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज DHA से 25 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। दो जोहरी ताकतें जंग के दहाने पर आ गई थीं। आइंदा ऐसा हुआ तो हालात दुरुस्त करने का वक्त भी नहीं मिलेगा। बिलावल भुट्टो ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। कहते हैं कश्मीर का कसाई अब इंडस वैली की तहजीब का कसाई बन चुका। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मोदी और नेतन्याहू इंतहा पसंद हैं जो नफरत को फरोग दे रहे हैं। गैर रियासती अनासिर के हाथ में फैसला देंगे तो दो जोहरी ताकतें आमने सामने होंगी। आलमी बरादरी भारतीय जाहरियत का नोटिस ले। पाक फजाइया ने भारत के 20 तैयारे लॉक कर लिए थे। हम चाहते तो भारत के 20 तैयारे गिरा देते, लेकिन सिर्फ 6 तबाह किए। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराने में भी तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मोदी के पास 2 ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। भारत को मुज़ाकरात के लिए माहौल पैदा करना होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांसीसी सफीर की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। पाकिस्तानी वफ्द ने सफीर को भारतीय जारियत से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, फ्रांस जंगबंदी का तसलसल यकीनी बनाए। फ्रांस मुज़ाकरात के आगाज में किरदार अदा करे। भारत हमारा सबक ता क़यामत नहीं भूलेगा। मोदी सरकार अपने जख्म चाट रही है। कोई हरकत की तो भारत को दोबारा सबक सिखाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मोदी को 2 टोक पैगाम। पेशावर में जिरगे से खिताब में कहा, भारत से इंताज मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी के एक एक कतरे पर पाकिस्तान का हक है। पानी पर चारों सूबों को दावत देंगे। फैसला करना है पानी कैसे जखीरा करें। खुशहाली के लिए सख्त फैसले करने होंगे। अवाम और अफवाज पाकिस्तान का साथ मुल्क की तकदीर बदलेगा। जिरगे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। गवर्नर और वज़ीर आला अली अमीन गैलापुर समेत कबायली उमायदीन भी शरीक हुए। जलजला या इंतजामी नाकामी, कैदी फरार। मलिर जेल के अमले पर कैदियों का धावा। 216 कैदी दीवारों और दरवाजों से भाग निकले। 138 कैदी कानून के शिकंजे में न आ सके। हंगामा राय में कैदी हलाक, 3 जख्मी। 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। मलिर जेल में हर तरफ तोड़ फोड़ के मनाजिर। एहलकारों के जख्मी होने से जेल इंतजामिया लाइल निकली। IG जेल खाना जात ने सवाल का जवाब ही न दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एक्शन। IG जेल खानाजात को ओहदे से हटा दिया। DIG जेल और सुप्रिटेंडेंट मलिर जेल की भी छुट्टी। खोज लगाने के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम। तहकीकात के बाद मजीद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुराद अली शाह का कहना है, जलजले के बाद कैदियों को बैरिक से निकाला गया। कैदियों को बैरिक से निकालने का फैसला गलत था। वाकये के जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। कैदी 24 घंटे में खुद आ गए तो कुछ नहीं कहा जाएगा। पुलिस ने पकड़ा तो जेल तोड़ने की सजा 7 साल होगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने खबरदार कर दिया। कहते हैं हुकूमत इस मामले को संजीदा ले रही है। ताहम ये बड़े क्रिमिनल नहीं थे और इससे घबराने की बात नहीं। छोटे जराइम वालों को मलिर जेल में रखा जाता है। बच्चों के जिनसी इस्तेसाल में मुलविस इंटरनेशनल गैंग पकड़ा गया। मुजफ्फरगढ़ के गांव दीर पनाह से 2 अफराद गिरफ्तार। जमन सरगना फरार हो गया। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, इस्तेसाल की वीडियोस डार्क वेब पर फैलाई जाती थीं। 50 बच्चे जिनसी इस्तेसाल का निशाना बने। 10 बाजियाब करा लिए गए। दीर पनाह में ऑपरेशन 23 मई को किया गया। गिरोह ये वीडियोस डार्क वेब पर हजारों डॉलर में बेच रहा था।
टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल फैसलाबाद से गिरफ्तार, एतराफ जुर्म कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने हाई प्रोफाइल कत्ल केस 20 घंटे में हल कर लिया। मुलजिम उमर हयात दरिंदा सोशल मीडिया के जरिए राब्ते में रहा, बार बार इनकार किया गया। 6 से 7 घंटे फिर कोशिश की लेकिन इनकार ही हुआ और वो हैवान बन गया। टिकटॉकर सना यूसुफ की तरफ से मुसलसल मुस्तरद करने पर कत्ल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुलजिम की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद पुलिस को खिराज तहसीन। फ्रिज से खाना क्यों निकाला? फैसलाबाद में कम उम्र घरेलू मुलाजमा को मालिकान ने तशद्दुद करके मार दिया। ज़ीशान ने बीवी के हमरा 12 साल आलिया पर तशद्दुद किया। लाश गाड़ी में डालकर लड़की के वालिद के घर छोड़ाए। पुलिस ने मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजिमों का इब्तदाई तफ्तीश में तशद्दुद का एतराफ, मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक हो गई। गरीब के लिए बना फिरौन अदालत में थप्पड़ों की जद में रहा। सलमान फारूकी समेत 2 मुलजिमान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमान डिफेंस कराची में शहरी पर तशद्दुद में मुलविस हैं। वकला और शहरियों ने मुलजिम के हाथ अदालत में पटाई कर दी। कराची में अमीर ज़ादी के तशद्दुद का शिकार खानदान मंजर आम पर आ गया। खौफ के मारे गायब हो गए थे। पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया। तशद्दुद का शिकार नौजवान सुधीर ने कहा, ख़याबान इत्तेहाद अपनी बहनों को लेने जा रहा था। बहनों के करीब पहुंचा तो गाड़ी से टक्कर हुई। एक शख्स ने असलहे के जोर पर गाड़ी में बिठाया। कार सवार शख्स ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। हम माफ़ी मांगते रहे लेकिन किसी को रहम ना आया। सेहत और तालीम के बजट पर कुल्हाड़ा चलेगा। मौसमियाती तब्दीली, रेलवेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बजट में कटौती, 118 मंसूबे खत्म कर दिए गए। वफाकी बजट 10 जून को पेश होगा। वजारत दिफा के तरक्याती बजट में 114% से ज्यादा इजाफे का फैसला। वजारत दिफा का तरक्याती बजट 11 अरब 55 करोड़ 40 लाख रुपए तजवीज़ किया गया। वजारत दाखिला के तरक्याती बजट में भी इजाफा होगा। पंजाब में बिजली के बिल कम करने का ऐलान, बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम किया जाएगा। पंजाब रज़ाकाराना तौर पर बिजली के निर्ख कम करने वाला पहला सूबा होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में पावर कंपनियों का टैरिफ कम करने की मंजूरी। बिजली के टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। लाहौर में बस शेल्टर्स की तामीर मुरम्मत और अपग्रेडेशन की मंजूरी। ठोकर न्याज बेग रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो बनेगा। सहाफ़ी कॉलोनी फेज 2 के लिए 40 करोड़ ग्रांट मंजूर। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए मोदी सरेंडर का नाम दे दिया। राहुल गांधी ने कहा, मोदी को ट्रंप का फोन आया, मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। मोदी ने फौरन सरेंडर कर दिया। मोदी ने जे हुजूर कहकर ट्रंप के फोन पर अमल किया। भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट पोजीशन बदलने के सवाल पर कहा, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से खरीदा है। ऑपरेशन के वक्त पाकिस्तान ने सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलहदा नहीं हो सकता। फितनौल हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। DGISPR के हिलाल टॉक्स प्रोग्राम 2025 में मुल्क भर से आया साथजा से गुफ्तगू। बलूचिस्तान हमारी मईशत और सकाफत में रचा बसा है। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है और पूरे खित्ते में अदम इस्तेकाम की जड़ है। दहशतगर्दों की लाशों पर सियासत करने वाले दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दियामिर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के अमूर पर इजलास से खिताब। कहा, पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तात बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़राअत के लिए दरकार पानी और सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की दियामिर भाषा डैम की तामीर में हायल तमाम रुकावटों को फौरी तौर पर हल करने और मनसूबे की जल्द तकमील की हिदायत।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद। मनासिक हज का आगाज आज से होगा। लाखों फर्जंदान इस्लाम की फरीज़ा हज की अदायगी के लिए मक्का से बिला रवानगी, जहां दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद होगी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात जुमेरात को अदा किया जाएगा। ईद में 3 दिन बाकी, काउंटडाउन शुरू। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। खूबसूरत जानवरों के लिए भाव तो जारी। चोटी के जानवरों के रेट भी बुलंद। बकरे, दुम्बे, छतरे और ऊंट भी तवज्जो का मरकज। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आगाज हो गया। बैतुल्लाह में नमाज फजर की अदायगी के बाद दुनिया भर से आए लाखों आजमीन आज जोहर से पहले मिना पहुंचेंगे। 20 लाख से ज्यादा आजमीन आज मिना की खैमा बस्ती को आबाद करेंगे। आजमीन हज जुमेरात की सुबह तक मिना में ही क़याम करेंगे और इबादत में मसरूफ रहेंगे। हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए मैदान अरफात में जमा होंगे।